शुरुआत मेरी थिएटर से हुई थी। हाँ। सानिया सईद एंड शाहिद शफात, और उसके बाद फिर शीमा किरमानी जो तहरीक-ए-निस्वां थिएटर ग्रुप है। मैं बहुत साल थिएटर भी करता रहा, साथ साथ टीवी भी करता रहा। 99 में मैंने पहला टीवी प्ले किया था मैरीन जब्बार के साथ, और वो भी एक बहुत बड़ी मेरे लिए एजाज़ की बात है कि इशफाक अहमद जो हमारे बहुत बड़े राइटर थे, उनका पहला प्ले मैंने किया था, एक मोहब्बत सौ अफ़साने का। तो ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। और काफ़ी आपके प्लेज, और मैंने ये देखा आप एक वाहिद एक्टर है, मतलब जवानी में भी बुढ़ापे के रोल्स आप उठा लेते हैं। वरना नॉर्मली तो ये होता है, लोग बोलते हैं हम तो जवान हैं, हम उसके बाप का किरदार क्यों करें, या उसका ये वाला किरदार लोग नहीं उठाते। वो उस ज़माने में जिस प्ले की आप बात करी उसका नाम था काश में तेरी बेटी ना होती। 2010-11 हुमायूं सईद प्रोडक्शन का था वो। तो हुमायूं भाई ने मुझे ऑफ़र किया था वो रोल, और लेकिन मेरा पहले दिन से जब मुझे काम कम मिलता था या नहीं मिलता था, या मैं कम ऑफ़र होती, तो उस वक्त भी मेरा टारगेट ये था कि मैं जो भी प्रोजेक्ट करूं उसके अंदर उस कैरेक्टर की इम्पोर्टेंस उसके बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। ये नहीं है कि मेरा काम बहुत ज़्यादा है लेकिन वो रोल फिलर है, कुछ कर नहीं रहा है। तो वो जिस किरदार का आप जिक्र कर रही हैं, वो पूरी कहानी उस किरदार के गिर्द घूम रही थी, वो इर्द गिर्द भी। और एक बात बताती हूँ दैट माशाल्लाह आई हैव सीन द एक्टिंग, मैंने आपको पहले भी बोला है दैट कुछ लोग होते हैं जो हीरो की तरह आते हैं और पता नहीं कितनी चीज़ें, और कुछ लोग होते हैं जो एक रोल बनकर आते हैं पर वो ऐसे छा जाते हैं कि द स्क्रीन प्रेजेंस ऑफ दैट कैरेक्टर, ऑफ दैट रोल स्पीक सो लाउड दैट एक हीरो हीरोइन सब डाई डाउन होते हैं। सबकी ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक दुकान है सबकी, हर अदाकार की या परफॉर्मिंग आर्ट या कोई भी डिपार्टमेंट ले लें, सबके पास अपनी चीज़ें हैं बेचने की। अगर किसी के पास हीरो लुक है, स्मार्ट है, खूबसूरत है, अच्छा नज़र आता है और वो उसको बेच रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं। हाँ, बुराई तो। और अगर एक एक्टर ऐसा है जो अपनी परफॉर्मेंस को बेचना चाहता है, अपने किरदार को बेचना चाहता है, उसको अच्छे तरीके से क्राफ्ट करके, डिज़ाइन करके, उसको सोच के परफॉर्म करता है और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे लगता है वो भी उसकी सक्सेस में ही आता है। आई थिंक दैट इज़ अ बिगर सक्सेस, क्योंकि खूबसूरत चेहरे तो इंडस्ट्री में दुनिया की फिल्टर बहुत तेज़ है। yes, yes, yes. जो आप एक जान डालते हो ना, किसी भी एक्टर एक डालता है कैरेक्टर में, देयर आर मेनी डिफरेंट पीपल लाइक समीना पीरज़ादा जी, देयर इज यू, देयर इज शेख साहब, और बहुत सारे, शेख साहब, राशिद फारूकी, अदनान शाह टीपू, यस, बहुत सारे लोग हैं। दे शान, मतलब शान द एक्टर, यस, आप उसका जब वो आता है, ही स्टील्स द होल शो, यू नो। बिल्कुल। सो आई थिंक वेरी फ्यू पीपल दे कैन मैनेज दैट करिश्मा। हाँ, बिल्कुल ऐसा, और बिल्कुल वो आई बिलीव हुनर नहीं, वो एक ब्लेसिंग होती है, क्योंकि वो सब में नहीं होता। हाँ, ब्लेसिंग होती है। सो आई थिंक यू आर वेरी मच ब्लेस्ड विद दैट लिटिल टच। आप बताइए, जब बात होती है इंडस्ट्री में, ऑफ कोर्स चीज़ें बड़ी हिट हो जाती है, लेकिन जिसने कभी कभी पूरा एक चीज़ को उठाया होता है, प्रोजेक्ट को, उनको कभी कभी क्रेडिट नहीं देते। आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि इंडस्ट्री हैज़ नॉट गिवन यू क्रेडिट? नहीं, मेरे साथ देखें, अब वैसे लोग कहते हैं यार आपको वो रोल, आपको वो काम नहीं मिला जो करना चाहिए था, आपको वो किरदार नहीं मिला, अभी तक आपसे इंडस्ट्री ने वो काम नहीं किया जो मैं आपको इस तरह देखता हूँ। तो फिर मैं उनको ये कहता हूँ कि आप फिल्म बना लो आप फिल्म बना लो, या फिर मैं उनको अगर आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ तो फिर मैं कहता हूँ आप मेरे प्लेस के नाम ले लें। हाँ। आप मेरे प्लेस के नाम, मैं ये कई दफ़ा यहीं पे भी, इस फ्लोर पे भी मैं अपने इंटरव्यूज़ में कह चुका हूँ, आप मेरे प्लेस के नाम लें, उसमें आप कहेंगे वाह यार उसमें बहुत अच्छा रोल था, उसमें बहुत अच्छा रोल था, उसमें बहुत अच्छा। ऐसी फिल्म्स में आ जाएं, नबील कुरैशी की फ़िल्म हो, जॉन फिल्म हो, या ऐसी दूसरी फिल्म हो, उसमें मेरे हाँ, तो उन तमाम फिल्मों में, उन ड्रामों में मेरा रोल बहुत एग्जिस्ट करता है। तो मेरी सेटिस्फेक्शन तो मेरे हिसाब से पूरी है। हाँ, अगर इससे अच्छे कोई रोल मिलेंगे, अच्छा कोई किरदार मिलेगा, तो मैं उसको भी उतनी अच्छी इंटेंसिटी से या सच्चे दिल से परफॉर्म करूँगा। ओके, जब बात होती है, यू डू परफॉर्म वेरी नाइसली, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, लेकिन आई थिंक हमारी जो अवार्ड्स और ये कैटेगरीज को थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। नो, क्या करना चाहिए? They should be different. It's always the same faces collecting the same stuff.
वो अभी ऐसे लग चीजें रहा है इस साल इसको ब्रेक मिला है तो इनको मिलेगा, आप लिटरली गिन सकते हो। वो सॉफ्टवेयर है, देखें वो एक आपका एक कंटेंट बन रहा है टीवी पे हाँ। चलने के लिए, तो उसमें वो सारे लाइमलाइट वाले जितने भी अदाकार या अदाकाराएं हैं या हम सब हैं उनको होना चाहिए, और वो चलते हैं और वो वक्तन फवक्तन बदलते रहते हैं, दूसरे उनको रिप्लेस करते रहते हैं। आज से 10 साल पहले जो थे अब वो नहीं है, वो दूसरे चेहरे आ गए हैं। ये तो बदलता रहता है चीज़ें। बदलता रहता है। जब बात होती है बदलने की, तो आप इस इंडस्ट्री के लिए कितना बदले? मैं नहीं बदला। नहीं बदले? कभी किसी ने बोला है कि अब वक्त बदल गया है, सोशल मीडिया का दौर है, तुम्हें भी थोड़ा बदलना चाहिए, हाँ, ये तो एक्टिव सब हो कहते जाए, ये सारे लोग बोलते ये हैं। सब कहते हैं अपने आप को एक्टिव करें, इसमें करें, लेकिन मुझे लगता है जब तक मेरे अंदर से वो चीज़ नहीं आएगी ना, मैं अगर आपको देख के कि आप सोशली बहुत एक्टिव हैं यूट्यूब पे फलां जहाँ भी, अब मैं आपको देखकर वो काम नहीं कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया स्टार होंगे जो हमारी तरह का काम नहीं कर सकते चाह के भी, Yes, कि मैं अच्छी अदाकारी करने की कोशिश करूं, हो सकता है ना करें, हो सकता है कर ले। अब मैं किसी हिट सोशल मीडिया स्टार को देखकर मैं उसको फॉलो नहीं कर सकता हूं, अनलेस कि मेरे अंदर वो आग होगी कि मैं एक ऐसा कंटेंट क्रिएट करके पब्लिक को दिखाऊं जिससे मेरा नाम भी बचा रहे, जो थोड़ा बहुत सलीम महराज का नाम अल्लाह ने जो मुझे इज्जत दी है। मैं फजूल में एक चैनल वैनल बना के मैं वो भी हिट हो रहा है, वो भी हिट हो रहा है, वो भी हिट हो रही है, तो मैं भी इसमें हिट हो जाऊं, मैं ऐसे नहीं हो सकता। No? जब तक आपके अंदर से कोई चीज़ नहीं आएगी हाँ। वो नहीं हो सकता, और वो एक ऊट पटांग होता है। चीज़ों से मुझे हिट नहीं होना है। नहीं, आई थिंक वो एक आपने बड़ी अच्छी बात करी है, दैट दिस इज अ वेरी नाइस पैगाम कि लोग का अलग हुनर है, उनकी हाँ, अलग किस्मत हाँ। है, उनका अलग रास्ता है, और उसको एक्सेप्ट भी करना है। हाँ। ये जितने भी स्टार्स अब जनरेट हुए, जितने भी सोशल मीडिया के, उनका आर्ट उनका बहुत आला है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम वो नहीं कर सक रहे हैं, और उसमें आपको वो नहीं होना चाहिए कि ये कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। Okay. हम जो टीवी में काम कर रहे हैं या फिल्म में काम कर रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग वो नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। कभी ऐसा हुआ कि इंडस्ट्री में जब आप आए, जब आपने काम किया, कोई आपका क्रश इंडस्ट्री का जिसके साथ आप काम करें और आपने बोला यार वो बड़ी प्रोफेशनल है, हर चीज़ इट्स वेरी अप टू डेट, इट्स द परफेक्ट? अच्छा, मैंने जितने भी लोगों के साथ काम किया ना, तो मुझे पता चला, फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ तो यार वो ऐसी है, वो देर से आती है, वो नखरा करती है, चीज़ें करती है। मेरे साथ पता नहीं क्या है, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ किसी का भी इस हवाले से मिसबिहेव, वक्त का, दूसरी चीज़ों का कभी भी मैंने नहीं देखा। शायद आपको ये बात झूठ लगे, Okay, that's कभी भी nice. नहीं देखा मैंने। नहीं तो कभी किसी को आपने एडमायर किया हो? कौन सबसे आपको लगता है खतरनाक एक्ट्रेस है industry सजल में? खतरनाक अदाकारा है, सबा कमर जी बहुत खतरनाक अदाकारा हाँ। है, माया अली बहुत बड़ी अदाकारा है, नादिया जमील, सानिया सईद, हाँ। ये जितने भी नहीं, कोई हमारी, एक जो आपकी फेवरेट हो। मेरी ऑल टाइम फेवरेट सानिया सईद। सानिया, यार वो उनका तो Performance माशाल्लाह, wise. yes, performance wise, yes, she is very raw, Yes. and उनकी